हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरे चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आज दिनांक 17 जुलाई 2025 को उत्तराखंड पुलिस की हियरिंग थी नैनीताल हाई कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इस वीडियो में आपको बताऊं कि कोर्ट में क्या हुआ, क्या कुछ नया हुआ या नहीं हुआ। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में आपको बताऊंगा। आप सभी को मैंने सुबह एक वीडियो में आपको केस नंबर बताया था कि हमारा केस नंबर कौन-सा है, जो 77 केस नंबर था, और उसमें नोट करके लिखा था कि 2 बजकर आपका 15 मिनट में इसको एक देखा जाएगा इस केस को। तो फ्रेंड्स, हुआ यूँ कि कल जो थे राकेश थपलियाल सर छुट्टी में थे, जिस कारण से उनका जो कल वाला जो था पेंडिंग था। तो उन्होंने कल वाले जो केस को आज में ऐड कर दिया, जिस कारण से इसका बर्डन काफ़ी बढ़ गया। तो उसमें अब राकेश थपलियाल जो सर है वो बोलते हैं कि आपकी जो उत्तराखंड पुलिस की जो हियरिंग है, हम नेक्स्ट वीक को करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपका जो इसमें उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में जो हियरिंग होने वाली है, नेक्स्ट वीक में होने वाली है, बट अभी इसमें डेट वगैरह कोई फिक्स दिया नहीं है, कब होगा नेक्स्ट वीक में भी। तो ये अब होगा नेक्स्ट वीक को। तो फ्रेंड्स, मुझे तो अब इस भर्ती में ऐसा लग रहा है कि जैसे 2022 वाली भर्ती थी, सेम सीन मुझे अब उसका ऐसे ही लग रहा है। क्योंकि 2022 वाली भर्ती में भी सेम ऐसे ही हुआ था। हाई कोर्ट में ये केस गया था वहाँ पर, लेकिन उस समय वो उतनी हाईलाइट नहीं हुई थी, जिस तरह अभी ये वाली भर्ती हाईलाइट हो रही है। फ्रेंड्स, उसमें भी वहाँ पर इसी तरह से हाई कोर्ट में भर्ती गई थी, तो वहाँ पर डेट पे डेट मिलती रही, लेकिन बाद में उसमें एग्ज़ाम वगैरह हो गए और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन भी हो गया था, जिस कारण से बाद में उसको खारिज कर दिया। तो आप सभी देख ही रहे होंगे पिछले 7-8 महीने से जिस तरह से जो है जज साहब इसमें डेट पे डेट, डेट में डेट दे रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता यार आपकी इसमें उम्र सीमा बढ़ने वाली है करके। अब खाली एक मतलब ये कि दिलासा देना हुआ। अगर उम्र सीमा बढ़ा दे तो कब का ही बढ़ा चुके होते। अब बहुत से कैंडिडेट जो थे, जो ऐज बढ़ाने वाले पक्ष में हैं, मैं उनकी दुविधा भी समझता हूँ। बट लेकिन क्या कर सकते हैं, ना गवर्नमेंट के आगे कुछ कर सकते हैं, ना जो है जज साहब उनके आगे, न्यायपालिका के आगे कुछ कर सकते हैं। जिसके पास पावर होती है, जिसके पास पैसा होती है, उसकी चलती है। तो फ्रेंड्स, अब ये कैंडिडेट बोल रहे थे कि हम अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता है, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अगर वहाँ से जो आपका ये चीज़ हो जाता है तो सही है। लेकिन आप सभी को पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर यहाँ पर मतलब पारित कर रखा है पहले 2022 या 23 के आसपास। उसमें एक ऑर्डर पारित किया था कि भर्ती प्रक्रिया में एक बार स्टार्ट होने के बाद उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। कोई राजस्थान में एक केस हुआ था, तो उसमें कुछ दिक्कत आ गई, तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये नया नियम लागू किया कि अगर एक बार भर्ती प्रक्रिया चालू होगी, उसके बाद जो है उसमें आपका कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। अब यहाँ आप देख लीजिए कि इतना टाइम लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, तो उसमें तो सालों लग जाते हैं। अगर वहाँ जाने से हो जाता तो ठीक है, अगर एज जो बढ़ जाए तो अगर सबका भला हो जाए तो बढ़िया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नुकसान हो रहा है। अब जैसे अगर ऐसी ही अगर आपका आगे खिसकता रहा, तो इसमें जो ये 40,000 45,000 कैंडिडेट हैं जिन्होंने फिजिकल दिया है, इनका भी ऐसा ही लटकता रहेगा और उम्र सबकी बढ़ेगी, उम्र बढ़ती रहेगी, उम्र घटेगी नहीं, उम्र उतनी भी नहीं रहेगी, उम्र बढ़ती रहेगी। और ये है जो आगे आने वाले बच्चे, क्योंकि आप सभी को पता ही है हर साल कितने कैंडिडेट 12th पास करते हैं, कितने ग्रेजुएशन पास करते हैं। वो भी तो आएँगे, कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे। हम आप लोग जो है आगे चले जाओगे, तो वो लोग आएँगे आपके स्थान पे, वही चीज़ें होती हैं। अब लेकिन इसमें मैं फिर से कह रहा हूँ, एक पक्ष को कमज़ोर होना पड़ेगा। अगर एक पक्ष को कमज़ोर होना पड़ेगा तभी वो होगी। अगर ज़िद पे कोई चीज़ नहीं होती फ्रेंड्स, अगर एक पक्ष, दोनों पक्ष अगर एक दूसरे के लिए इस तरह से करेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत होती है। तो आप देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर मेन आयोग पे भी डिपेंड करता है कि अब जैसे बहुत से कैंडिडेट बोल रहे थे कि जब तक फिजिकल का जो रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि आबकारी का आपने देखा ही होगा। आबकारी में पहले जो था फिजिकल हुआ था, लेकिन उसका आयोग ने जो था फिजिकल का रिजल्ट बाद में निकाला था, पहले एग्ज़ाम करा दिया था। अब डिपेंड आयोग पे करता है कि आयोग क्या करता है, कि जज साहब भी बोल रहे थे कि आप एग्ज़ाम कराओ, तो रिजल्ट में जो है
स्टे लगेगा, एग्ज़ाम में नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि आपका इस बार कुछ अलग हो जाए, एग्ज़ाम हो जाए पहले उसके बाद, क्योंकि आयोग उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पर जो एडमिट कार्ड जारी करेगा जिन्होंने फिजिकल में पास किया होगा। तो आप देखते हैं क्या होगा। ये आयोग के पास भी एक बड़ी चुनौती है, आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और हाई कोर्ट में देखते हैं क्या डिसीजन आता है आगे। आप सभी कैंडिडेट जो भी जिनका भी फिजिकल निकला है, आप सभी अपने आप को मजबूत बनाए रखिए। अपने मतलब हौसला को टूटने मत दीजिए, और अपनी तैयारी 3 तारीख को है करके पेपर आपका उस लेवल की तैयारी कीजिए कि आपको सोचना है कि हमारा पेपर 3 तारीख को ही है। अगर आप 3 तारीख को पेपर है करके सोचेंगे तो आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाएँगे। अगर आप ऐसे ही सोचेंगे नहीं यार, ये कुछ हो नहीं रहा यहाँ पर, क्या करें, क्या ना करें करके, इस तरह से फिर आपका बाद में दिक्कत आ सकती है। आयोग भी आपको जल्दी से बता देगा कि क्या है, क्या नहीं है। अगर उसको एग्ज़ाम कराना होगा तो आपका 5 से 6 दिनों के भीतर-भीतर आपको कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगा। अगर फिर अगर ऐसे ही आगे खींचना होगा तो वो भी पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ऐसे ही था अपडेट, जिसमें कुछ नहीं हो पाया। और नेक्स्ट डेट जज साहब ने दे दी है, और अब नेक्स्ट डेट क्या है वो आपको आगे अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी अपडेट होता है सबसे पहले मिले। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।